दोस्तों नमस्कार, राम राम, सलाम, नमस्ते। माँ भारती के लाडले सरदारों को, तमाम लोगों को मीडिया प्रोडक्शन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सच का सामना की तरफ से आप सभी का हृदय के अंतर्मन से बड़े दिल और खुली बाहों से आपका स्वागत। दोस्तों आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं उस जगह का नाम है, उस गांव का, उस शहर का नाम है धोद। बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि धोद जो है वो इसी धरा पर है, यानी मतलब यहाँ से 0 किलोमीटर है, यहाँ से लगभग ये धोद ही है। दोस्तों धोद विधानसभा क्षेत्र की हम आज बातचीत करने वाले हैं। हमने सोचा कि धोद विधानसभा क्षेत्र तो है ही है, लेकिन समूचे इतिहास के बारे में भी लोगों को इससे रूबरू करवाया जाए। जितने भी लोग धोद विधानसभा क्षेत्र को लेकर, राजनीतिक गलियारों के अंदर सीट को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर जिस तरह से उत्सुक हैं, उसी प्रकार धोद विधानसभा क्षेत्र का पुराना क्या इतिहास रहा है, उस इतिहास से हम आप लोगों को आज रूबरू करवाने वाले हैं। दोस्तों तमाम जितना भी इसका पीछे का इतिहास बीता है वहीं से मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। 1952 में चलते हैं, जब इलेक्शन हुए थे, जब टीकाराम पालीवाल 3 मार्च 1952 की, उसी धरा से लेकर चलते हैं। धोद विधानसभा क्षेत्र उस समय से भी अस्तित्व में था। दोस्तों 1952 में धोद विधानसभा क्षेत्र समूचा सीकर तहसील में आता था। वक्त का दौर बीतता गया और सन आता है 1957 का। 1957 की बात थी दोस्तों। कहते हैं कि जब विधानसभा की सीटें 160 थी तो 1957 में 160 से बढ़कर 176 कर दी गई थी। लेकिन उस समय धोद विधानसभा का नाम बदल दिया गया, लेकिन पहचान स्थिर रही। 1957 में सिंगरौट विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना गया और दशक बीतने के बाद लगातार वक्त का शिकंजा चलता गया। लोग आपस में जुड़ते गए, बातें और आवाज बुलंदियों के तक गूंजती रही और वक्त आता है 1967 का। 1967 में विधानसभा और लोकसभा के पुनर्गठन के बाद धोद विधानसभा क्षेत्र को लक्ष्मणगढ़ और सीकर विधानसभा क्षेत्र में ही रखा गया। लेकिन उस समय 176 से बढ़ाकर सीटों की संख्या 184 कर दी गई। लेकिन तब भी धोद अपने अस्तित्व में नहीं आ पाया था। लेकिन फिर दशक बीता, वक्त का दौर और बीतता चला गया और वक्त आ चुका था 1977। दोस्तों कहा जाता है कि उस समय विधानसभा की सीटें 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी और 1977 में ही धोद विधानसभा क्षेत्र जो वर्तमान में है, यह पूर्ण अस्तित्व में आ चुका था। दोस्तों आप तब से लेकर 1990 तक रामदेव सिंह महरिया, जो धोद विधानसभा क्षेत्र की कुंदन की धरती से बिलोंग करते थे, वो यहां पर लगातार धोद विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश की पंचायत में धोद का प्रतिनिधित्व करते रहे। लेकिन वक्त बीतता गया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उस समय अपने पैर मैदान पर जमा चुकी थी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड अमराराम इस तरह से जनता का प्यार और प्रेम उनके ऊपर लुटा। 1993 में धोद विधानसभा क्षेत्र से इलेक्टेड होकर प्रदेश की पंचायत में जाकर धोद विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज बन गए थे। लगातार लोगों की आवाज को उठाते रहे। 1993 से लेकर 2003 तक वो धोद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। लेकिन उसी बीच 2004 का लोकसभा का चुनाव आता है। हालांकि यहां से दोस्तों कहानी अलग पलटी मारती है कॉमरेड अमराराम की तरफ से, लेकिन उसको थोड़ा सा हम छोड़ते हैं। 2003 से फिर 2008 पर आते हैं। 2008 में डिलिमिटेशन की वजह से यह सीट चली गई थी 80 और 80 के कोटे में। दोस्तों एक नारा, और वहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये त्रिकोणीय मुकाबला उस समय 2008 में हुआ था। माना जा रहा था कि इस बार कॉमरेड पेमाराम मैदान में है, लेकिन कॉमरेड अमराराम का एक वो नारा, एक वो भावनाएं जो जनता से जुड़ी हुई थी, उसे एक भावना ने समुचित धोद विधानसभा क्षेत्र का इतिहास बदल कर रख दिया। लोगों का यह मानना था कि हो सकता है कॉमरेड पेमाराम उतने इलेक्टेड चुनावों से चुनकर प्रदेश की पंचायत में विराजमान ना हो, लेकिन दोस्तों जनता ने वापस ये कारवा दिखाना शुरू कर दिया था और कॉमरेड अमराराम ने यह कहा था कि आप लोगों ने जितना मुझे पीछे जिताया है, हो सकता है अगर इस बार कॉमरेड पेमाराम नहीं पहुंचा तो ये जो हार होगी वो कॉमरेड अमराराम की होगी। जनता की भावनाओं से कनेक्ट होकर मानो इतना प्यार लुटाया, प्रेम और परिचय का मोहताज नहीं रहा और 2008 में इलेक्टेड कैंडिडेट कॉमरेड पेमाराम प्रदेश की पंचायत में जाकर विराजमान हो गए। इस समय 3 कैंडिडेट थे। कॉमरेड पेमाराम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से, कांग्रेस से परशुराम जी मोरदिया और 3rd नंबर पर भारतीय जनता पार्टी से गोवर्धन वर्मा थे। कॉमरेड पेमाराम को टोटल नंबर ऑफ वोट जो थे 47,840 वोट थे, जो टोटल नंबर ऑफ वोट शेयरिंग का 36.26% था। लेकिन सेकंड स्थान पर 44,695 वोटों के साथ नंबर 2 पर रही थी कांग्रेस पार्टी, जो टोटल नंबर ऑफ वोट थे वो टोटल नंबर ऑफ वोट शेयरिंग का 33.88% रहा था। लेकिन नंबर 3 पर नया चेहरा गोवर्धन प्रधान
2005 के इलेक्टेड थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2008 में अपना प्रत्याशी बनाया था। लोगों का यह मानना था कि इस बार नए हैं, मैदान पर उतारा था, लेकिन 31,948 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए भी थे, वोट भी प्राप्त किए। टोटल नंबर ऑफ वोट 31,948, टोटल नंबर ऑफ वोट शेयरिंग 24.22% रहा। वक्त बीता दोस्तों, 2008 से लेकर 13वीं विधानसभा क्षेत्र में थी, लगातार अपने प्रदेश में थी। कॉमरेड पेमाराम यहां पर धौद से इलेक्टेड थे और 13वीं विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। लोगों की धौद की आवाज लगातार विधानसभा में कॉमरेड पेमाराम उठाते रहे, लोगों की आवाज को गुंजायमान रखा। वक्त का बीतता गया, लोगों का सहारा बनते गए, भावनाओं से कनेक्ट होते रहे। अब वापस आता है 14वीं विधानसभा के इलेक्शन। 2013 की वो बात आती है दोस्तों, 2013 में फिर इलेक्शन होते हैं 14वीं विधानसभा के, और इस समय वापस वही तीन कैंडिडेट, तीनों के तीनों दिग्गज, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से कॉमरेड पेमाराम और इंडियन नेशनल कांग्रेस से नौपाराम और भारतीय जनता पार्टी से आते हैं गोवर्धन वर्मा। एक बार फिर से उनके ऊपर जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सौंपती है। दोस्तों, माना जाता है कि इस समय कॉमरेड पेमाराम का पलड़ा लोगों ने भारी बताया था, लेकिन चुनावों की उलटफेर और फेरबदल ने भारतीय जनता पार्टी के झोले में चली गई थी कि 88,668 वोटों के साथ और भारी भरकम वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी से गोवर्धन वर्मा इलेक्टेड होकर प्रदेश की पंचायत में जाकर लोगों की आवाज बने। टोटल नंबर ऑफ वोट 88,668, टोटल नंबर ऑफ वोट शेयरिंग 54.91% रहा। नंबर सेकंड पर जो थे वो 43,597 वोटों के साथ सेकंड नंबर पर टोटल नंबर ऑफ वोट थे। टोटल नंबर ऑफ वोट शेयरिंग 27% का रहा, जो कॉमरेड पेमाराम का था। लेकिन थर्ड नंबर पर 22,507 वोट जिन्होंने प्राप्त किए थे, टोटल नंबर ऑफ वोट थे। टोटल नंबर ऑफ वोट शेयरिंग जो था वो 13.94% का रहा। 2013 से लेकर 2018 तक ये 14वीं विधानसभा क्षेत्र था। वसुंधरा राजे प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और गोवर्धन वर्मा ने प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वक्त का पहिया चलता गया और अब इलेक्शन आ चुके थे 2018 के। उस समय वही तीन दिग्गज, लेकिन इस बार एंट्री हो चुकी थी कांग्रेस के दिग्गज परशुराम मोरदिया की। ये तीनों के तीनों लोग वापस धौद विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लड़ने का प्रयास कर रहे थे। तीनों प्रत्याशी धौद विधानसभा क्षेत्र में इनकी लड़ाई और मैदान पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही थी। लेकिन इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस से परशुराम मोरदिया, टोटल नंबर ऑफ वोट 75,142 टोटल थे। टोटल नंबर ऑफ वोट शेयरिंग था वो 39.5% का रहा था। लेकिन सेकंड नंबर पर 61,089 वोटों के साथ कॉमरेड पेमाराम रहे, जो टोटल नंबर ऑफ वोट के साथ टोटल नंबर ऑफ वोट शेयरिंग 32.11% का रहा। और थर्ड स्थान पर चले गए थे भारतीय जनता पार्टी से गोवर्धन वर्मा, जिनके टोटल नंबर ऑफ वोट जो थे वो 46,667 थे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वोट शेयरिंग वो 24.53% का रहा था। ये तमाम जानकारियां दोस्तों 52 से लेकर अब तक 2018 तक ये समूचा धौद विधानसभा क्षेत्र का इतिहास था। लेकिन अब 2018 से अब ये 2023 का दौर बीत चुका है, माहौल बदल चुका है। और इस बदलते माहौल में अब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी महेश मोरदिया भी चुनाव में है। ये तमाम जितनी भी जानकारी थी इतिहास से जुड़ी हुई मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। 2023 के चुनाव एक बार फिर से हैं। आप लोग कमेंट करके बताना ये समूचे इतिहास को जानकर आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों, 1952 में कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के सामने अगर कोई था तो वो जनसंघ से जुड़ी हुई कोई पार्टी थी। मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी टटोलने में, इसकी नब्ज को टटोलने, लेकिन मैंने फिर भी इसका जितना बायोडाटा मैंने खंगालने का प्रयास किया, मैं इसको लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ। सच को दिखाने का प्रयास, धौद विधानसभा क्षेत्र के इतिहास से जुड़ी हुई तमाम बातें आप लोगों के सामने मैंने बताई। आप जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, देखते रहिए मीडिया प्रोडक्शन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना। जय हिंद, जय भारत।